प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लिव इन लाइट में। दोस्तों, आज की तारीख बहुत ही ख़ास है 22 मई 2020 यानी 25/2020। और आज का दिन कुछ खास इसलिए भी हो जाता है कि आज हमारे उत्तर भारत के प्रांतीय इलाकों में एक बहुत ही ख़ास महत्व के पर्व को मनाया जा रहा है, जिसे हम वट सावित्री पूजा के नाम से जानते हैं। आज का दिन है अमावस यानी कि अमावस्या। और इस प्रथा, इस पूजा के पीछे का महत्व जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा सावित्री और सत्यवान की कथा, जो परिचायक है नारी शक्ति के उस प्रेम का जिसने साक्षात यमराज के हाथों से यानी साक्षात काल से लड़कर अपनी नारी शक्ति के बल पे, अपनी जो सतीत्व है उसके बल पे अपने पति की आयु जो है, जो क्षीण हो चुकी थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, साक्षात यमराज जी से उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर उनके प्राण वापस ले लिए थे। तो उन्हीं की याद में जो आज का पर्व मनाया जाता है वट सावित्री पूजन, जो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो आज पूजा जा रहा है, तो आप सभी को मैं पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये पर्व है दो आत्माओं के बीच के प्रेम का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल चलता है वो भी दो डिवाइन आत्माओं के बीच के प्रेम के लिए ही यहाँ पर जो हम लोग बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ये उसी के लिए अरेंज किया गया है। तो आज का दिन इसलिए भी बहुत ख़ास है और ये सौभाग्य की बात है, ये कोइंसिडेंस है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मैम हीलिंग के लिए कुछ और वीडियोस बनाए जाएं, ताकि हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो अपने आप को हील करके हम अपनी जो एनर्जी है उसको और मजबूत करें, अपने नॉलेज को मजबूत करें और हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपने सेल्फ जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको और मजबूती से निभाते हुए हम डिवाइन के पर्पस में आगे अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। तो दोस्तों, मैं ज़रूर ये कोइंसिडेंस ज़रूर है, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि जो इतने ख़ास दिन पे अपने आप ये एक ऐसा आयोजन हो पाया कि इतने पवित्र दिन पे आज इस हीलिंग के प्रोसेस को भी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बधाई आप सभी को। और चूँकि ये सेक्शन ज़रूर हीलिंग का है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रेजेंट एनर्जी, जैसा मैंने बताया था और हर वीडियो में मैं लगातार बताते हुए आ रही हूँ कि इस समय डीएम और डीएफ की एनर्जी लगातार एक्सचेंज हो रही है, बदल रही है, अपने आप को एक मैजिक की तरीके से बदल रही है। तो जो लोग 5D अचीवमेंट में हैं और जो लोग नहीं भी हैं, जो लोग इस प्रोसेस में हैं, जो जर्नी में अभी थोड़ा सा पीछे हैं या अचीव कर रहे हैं 5D को, या 4D सेक्शन में हैं या 3D से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए भी एनर्जी बहुत ख़ास है। उनके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई परिवर्तन आता दिख रहा होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे बात की जाएगी उन लोगों को जिनको अभी इस समय हीलिंग की ज़्यादा आवश्यकता है, यानी जो 5D में हैं और ट्रांजिशन फेज़ में निकल कर आ चुके हैं। अब वो अपने दुख और तकलीफ़ से थोड़ा बाहर आके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी एनर्जी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी कि डिवाइन के जो चैनल मिले हैं, जो आज के मैसेज हैं, बल्कि आज के नहीं, पिछले 2 दिन से जो मैसेज आए हैं और जो मुझे आज आपको डिलीवर करने हैं, वो ये हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन तो अपनी जगह पे स्थिर हो चुकी हैं और वो अपने आप पे, अपने इनर वर्क पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जहाँ तक कि आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, उसमें ये फेमिनाइन्स हमारी ये बता भी रही हैं कि हम इनर वर्क पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी आत्मा में संतुष्टि दिख रही है, हम स्टेबल फील कर रहे हैं, हम हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं, हम अपने इनर सेल्फ की जो एनर्जी है उसमें अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। तो ये तो है डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी जो प्रेजेंट में है, और ये और अच्छी और मजबूत होती जा रही है दिन पे दिन, यानी कि वो अपने इनर सेल्फ पे और हायर लेवल को अचीव कर रही हैं। लेकिन सुखद आश्चर्य ये है कि मैं पर्सनली आपको बताना चाहती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी अब मुझे कांटेक्ट कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पिछले 2 दिन के जो विजन्स आए हैं उसमें पहले तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, मगर मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन ने जो इतना अच्छा वर्क किया है उसका सीधा असर उनके डिवाइन मैस्कुलाइन्स पे पड़ा है। और यकीनन
जैसा कि रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं कि डिवाइन फेमराइन्स ये बता रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने उन्हें किसी न किसी रूप में कांटेक्ट करने का शुरू कर दिया है। 19 मई से कुछ लोगों को ड्रीमिंग होने लगी है, वो डायरेक्ट अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बात कर रहे हैं 5D वर्ड में, 5D चैनलिंग में। इसके अलावा कुछ डिवाइन फेमराइन्स ने ये भी कहा कि उनको मैसेज और कॉल्स भी रिसीव हुए हैं, और उसी के बेस पे आज का जो हीलिंग सेक्शन है वो मैं ज़रूर, हीलिंग सेक्शन हमारा पीछे होगा जब इस बारे में बात हो जाएगी उसके बाद, तो वीडियो के लास्ट में हीलिंग सेक्शन भी है। अभी की एनर्जी जो मैं बताना चाहती हूँ आपसे, अपने 2 चैनल ड्रीम आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जो डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में है, जो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे दोस्तों, एक पिक्चर आपके देखिए डैशबोर्ड पे आ रही है। देखिए ये ब्लैक कलर का जो एक मॉथ है, यानी एक इंसेक्ट है, जो 19 तारीख को एक वीडियो अपलोड करने के बाद ठीक उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 20 तारीख को जब मैं अपने पोर्च में बाहर निकली तो एक बहुत खूबसूरत था ये जो चित्र आपको दिख रहा है, बहुत खूबसूरत सा ये मॉथ यानी ये इंसेक्ट है, वो ज़मीन पे हमारे पोर्च की जो ज़मीन है उस पर बैठा हुआ था। और मुझे लगा, पता नहीं क्यों अनायास लगा कि मुझे ये पिक ले लेनी चाहिए, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और मैंने पास में जाके थोड़ा, ये मैं डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उड़ जाए, अपनी जगह बदल ले तो मैं इनकी पिक्चर ना ले पाऊँ। लेकिन आप ध्यान से देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर ये आई है। और थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा तो इनकी पीठ पे जो 2 लाइन लगी हुई हैं येलो कलर की, ये एक 11 सिंबल है जो मैंने बाद में डिकोड किया। और उनके पैरों की जो 2 संरचनाएं हैं वो भी 11 यानी पेयर ऑफ लेग जो हैं वो 11 शो कर रहे हैं। और मैंने एक पिक्चर तो करीब जाके खींच ली, और डरते डरते मैंने ये सोचा कहीं इनका मतलब ये उड़ ना जाए जो इंसेक्ट है। लेकिन जैसे ही ये पिक्चर मैंने खींची और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, यानी ये जो मॉथ इतनी खूबसूरती से ज़मीन पे बैठा हुआ था, जब मैंने उसको ध्यान से देखा और फिर बाद में मैंने उसको टच किया तो वो डेड था। ये इंसेक्ट डेड होना, पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों, ये क्या मुझे दिख गया और इसका क्या मतलब है जो इतनी सुबह मुझे ये सीन देखने को मिला है, इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। यानी एंजेलिक मैसेज ये मेरे लिए था। और मैं थोड़ा सा चिंता में भी हो गई कि ऐसा क्या संदेश मुझे सुबह सुबह मिलना था। और मैंने उस मॉथ को उठा के गमले में रख दिया और काफ़ी देर तक मैं सोचती रही, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं घर के कुछ और कामों में लग गई। और नेक्स्ट उसी इवनिंग में मुझे एक नींद आती है, हल्की सी झोंका आता है नींद का, और उसमें मैं क्या देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश से पहले एक धूल का गुबार उठा है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अचानक से मैं किसी को आवाज़ देके कह रही हूँ कि आप लोग घबराइए नहीं, ये होना ही है, और ये गुबार हटते ही सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद देखिएगा बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तभी अचानक क्या होता है कि कुछ बच्चों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं, और एक कोई किसी लेडी की आवाज़ है जो ज़ोर से आवाज़ लगा के मुझे ये कह रही है कि आपसे कोई मिलने आया है। और जब मैं निकल के बाहर देखती हूँ तो वहाँ मुझे अलग अलग एज ग्रुप के बहुत सारे लड़के यानी बॉयज़ मिले, और कुछ एक बॉयज़ ने अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चे मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ ले रखे थे। तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई, ये मेरा सपना है, और मैं आश्चर्य में पड़ गई कि ये इतने सारे, कम से कम 15 या 16 लड़के थे जिनकी गोद में छोटे न्यूबॉर्न बेबी 6 या 7 महीने के भी रहे होंगे, वो भी थे। और बड़ी खुशी से वो लोग अपना इंट्रोडक्शन मुझे देने लगे। तो मैं तो पहले अचंभित थी कि ये लोग कौन हैं और क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने बहुत एक्साइटेड होकर अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं आपसे मिलने आया हूँ, हम लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप रह सकते हैं, मगर ये छोटे छोटे से बच्चे आप क्यों लेके आए हैं, मुझे नहीं पता किनके हैं। तो उन्होंने कहा ये भी हमारे भाई हैं और इनकी चिंता आप ना करिए। और अचानक मैं क्या देखती हूँ कि उसमें से जो बड़े बच्चे थे यानी 14-15 साल के जो मैस्कुलाइन थे, उन्होंने जो नन्हे बेबीज़ थे उनको उठा के एक कुंड सा बना हुआ था, साफ़ सुथरे पानी का, बहुत गहरा नहीं मगर एक कुंड बना हुआ था, और उसमें उन्होंने उस बच्चे को डुबो दिया। मैं थोड़ा सा घबरा भी गई, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये और पहले उसको दूध से नहलाया उन्होंने, एकदम साफ़ सुथरे गंगा जल की तरह पानी में उन्होंने पहले, नहलाने से पहले दूध से नहलाया। तो मैं देख रही थी उनके इन क्रियाकलापों को, और फिर उन्होंने उनको उठा के, उन बच्चों को उठा के उस कुंड में जल में डुबो दिया।
और जैसे ही वो बाहर निकालते हैं वो बच्चे एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, मतलब शीशे जैसे हो जाते हैं। उनके अंदर क्या है बाहर क्या है ये मुझे क्लियर दिख रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट और प्योर हो जाते हैं, क्रिस्टल की तरह, हीरे की तरह एकदम। और अचानक मेरी आँख खुल जाती है। बहुत देर तक तो मैं सोचती रहती हूँ आखिर इस सपने का भी कोई मतलब है इतने, लेकिन इस मतलब को डिकोड करना होता है जो हमारा काम है। तो उसके बाद जो मैं काफ़ी देर बाद समझ पाई वो ये था कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं वो, चूँकि सारा वर्क डिवाइन फेमिनाइन्स पे चल रहा है इस समय और सारे हीलर्स भी डिवाइन फेमिनाइन्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं उनकी एनर्जी इम्प्रूवमेंट में, तो अभी जो एनर्जी चेंज आया है 19 तारीख के बाद, हो सकता है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी हमारे वीडियो को देखते हों और उनके अंदर ये इच्छा जागृत हो कि हम भी चेंज होना चाहते हैं, हम भी अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों। डिवाइन का जो इशारा है वो ये है कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उन्होंने भी अपने आप को डिवाइन को सौंपने का सोच लिया है, डिवाइन के फेथ में आ गए हैं और उन्होंने लीप ऑफ फेथ ले ली है। अब उनका जो वो मौत था, यानी वो जो ब्लैक इंसेक्ट था जो डेड मिला था मुझे, एक्चुअली वो एंजेलिक नंबर 1111 को शो कर रहा था, जो उसकी पीठ पे येलो लाइन थी और उनके ठीक नीचे उसके पैरों की जो दो पैरेलल, आप पिक्चर में देखिएगा कि पैरेलल पैर ऐसे लगे हुए हैं और उसके ठीक ऊपर पैरेलल दो लाइन है, तो वो भी 1111 का सिग्नल था। और उसके बाद ये इशारा मिला कि वो जो डेथ हुई है उस मौत की, यानी जो इंसेक्ट जो था उसकी डेथ ये दिखा रही थी कि जो ब्लैक कलर उसका था, यानी उसकी जो कार्मिक साइकिल थी, अभी तक वो जिन कार्मिक क्रियाकलापों में बेहद मशगूल था, अपने आप को एंगेज कर रखा था, अभी वो उन कार्मिक साइकिल से परेशान हो के वो अपने आप को बाहर निकाल चुका है और उनकी वो लगभग कार्मिक साइकिल जितने भी मैस्कुलाइन्स हैं उनकी या तो ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है और वो अपने आप को डिवाइन के रास्ते पे ला रहे हैं, यानी कि अपने सेल्फ को, इनर सेल्फ को जागृत करने में लग गए हैं, मेडिटेशन करने में लग गए हैं। तो जैसा डिवाइन फेमिनाइन्स अपने ऊपर वर्क कर रही थी, अब की एनर्जी ये बता रही है कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने मेरे चैनल को भी देखा है, ये मुझे एनर्जी फील होती है। और उसमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके और तुरंत अनसब्सक्राइब भी किया है। तो यकीनन ये डिवाइन मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी अभी नहीं है। वो चैनल से कांटेक्ट में तो आ रहे हैं, जैसे वो अपनी डीएफ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांटेक्ट तो कर रहे हैं, मगर वो स्टेबल नहीं है एनर्जी वाइज। तो उनकी स्टेबिलिटी मूव होती है, कभी इधर या कभी उधर शिफ्टिंग चल रही है, तो उनको अभी कंसिस्टेंसी नहीं आई है, स्टेबिलिटी नहीं आई है, जिसके लिए वो वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो मेरा जो सपने में मुझे मैसेज मिला था, वो इतने सारे ढेर सारे जो बालक आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे और उनकी गोद में जो 6-6 महीने या 7 महीने के, यानी कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ भी थे, तो उनका ये शो होना ये दिखा रहा था। वो सारे अलग अलग एज ग्रुप के थे, तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग फ्रेज में जो मैस्कुलाइन्स हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, वो भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं डिवाइनल एनर्जी से और अपने इनर सेल्फ को जगाने और अपने आप को हील करने के लिए वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन से भी एनर्जी ले रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ने ये बताया है कि मुझे फील हो रहा है, या मैं सपना देख रही हूँ, या मुझे दिखने लगा है सामने। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सपने में बातचीत हो रही है लिटरली, कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, मगर वो अपने कार्मिक से परेशान हैं और इसलिए उनको अपनी कार्मिक साइकिल पूरी करनी है। तो जो इन दो सपनों और मतलब एक इंसिडेंट जो हुआ और जो दो सपना था, इन दोनों को कोरिलेट अगर करते हैं तो ये चीज़ सामने आ रही है, जो प्रेजेंट एनर्जी है मैस्कुलाइन्स की, कि वो अब अपनी कार्मिक साइकिल्स लगभग ख़त्म कर चुके हैं। बहुत से लोग ख़त्म कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ख़त्म करने के रास्ते पे हैं, बिल्कुल करीब आ चुके हैं और अब डिवाइन फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अब उनकी चूँकि कार्मिक साइकिल से एक साथ वर्क करते करते, उनको डील करते करते उनकी एनर्जी बहुत लॉस हो चुकी है और अब वो स्वचेतना की तरफ लौट रहे हैं। यानी उन्हें याद आने लगी है अपनी डिवाइन फेमिनाइन की। उनकी एनर्जी डाउन होने पे उनको बस अपना एनर्जी सोर्स जो याद आ रहा है वो है डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि धरती पे उन्हें सिर्फ फेमिनाइन ही एनर्जी देती है। और चूंकि हमारी फेमिनाइंस ने इतने अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग कर ली है और मेडिटेशन शुरू कर दिया था, तो जाहिर सी बात है उनके ऑरे में पॉजिटिव एनर्जी का संचार शुरू हो गया।
और डिवाइन मैस्कुलाइन को ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इस समय पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ चुकी हैं। इसलिए उन्होंने एनर्जी चेंज होते ही अपनी फेमिनाइंस को कांटेक्ट किया और ज़्यादातर लोगों ने सपने में, कुछ लोगों ने फ़ोन कॉल पे, कुछ लोगों ने अपने डिवाइंस के मैसेज, डिवाइन मैस्कुलाइंस के मैसेज भी रिसीव किए। ये खुशी की बात है और ये बैलेंस हो रहे जो प्रमाण है कि बैलेंसिंग हो रही है और इस बैलेंसिंग की वजह से बहुत नया चेंज आने वाला है। और उस चेंज के लिए मैं ये आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि इस चेंज की वजह से आप लोगों के जीवन में एक नया प्रेरणा आने वाली है, जिसके लिए आपको तैयार होना है। तो तैयार हो जाइए डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइंस। और जो मैस्कुलाइन कांटेक्ट कर रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि वो अपने कार्मिक्स को निभाते हुए अपनी ड्यूटीज़ को ख़त्म करके बहुत जल्द ही डिवाइन के तरफ अपने आप को समर्पित करने आ रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर लोगों ने मेडिटेशन शुरू कर दिया है और जो ब्रिज बन गया था उस ब्रिज की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो आते हैं हम इस बात पे कि हीलिंग में किसको क्या ज़रूरत है। तो डिवाइन फेमिनाइन, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि मुझे एक मैसेज आया, बल्कि कॉल आई थी कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मैंने बहुत अच्छा वर्क कर लिया है अपने आप पे। हालांकि मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत याद आती है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी देना नहीं चाहती अपने मैस्कुलाइन को। तो दोस्तों, आप सभी इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको बेशक ही अपनी एनर्जी स्टोर करने का पूरा हक है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो आपको चार्ज करने के बाद अगर किसी के काम आनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के काम आनी है। और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं, जो इस सपने और इस चैनलिंग से, मुझे एंजेलिक चैनलिंग से जो मुझे पता चला कि अलग अलग एज ग्रुप के जो मैस्कुलाइन ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और ये कहा था कि हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मेरे ख्याल से बहुत से मैस्कुलाइन भी जुड़ रहे हैं और वो अपने इनर वर्क की तरफ बढ़ चुके हैं। तो अब डिवाइन मैस्कुलाइन भी इनर वर्क में बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें चार्ज होने के लिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चाहिए। तो बेशक फेमिनाइंस, आप अपनी एनर्जी को स्टोर तो कर रहे हैं, आप बहुत मेडिटेशन करिए, इसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं लगता है, बस आपकी प्रेरणा लगती है, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है, जो आपका सेल्फ डिवोशन है वही लगता है। तो और इसका सिर्फ़ और सिर्फ आपका उद्धार, आप जो उद्धार कर सकती हैं वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का कर सकती हैं। तो आप ज़रूर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें आपको अब अपना हाथ देने की ज़रूरत है, मगर सिर्फ 5D में, 3D में नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की मदद करनी है 5D में। आप नहीं भी करेंगे तो आपको कांटेक्ट शुरू हो गया है, चैनलिंग शुरू हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है। इसी के लिए तो आपने अभी आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाया था कि कब होगा रीयूनियन। तो रीयूनियन की स्टेज आ रही है, उसके लिए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को प्रेरणा दीजिए। पहले कुछ एनर्जी और पॉजिटिव वेव्स यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स भेजिए और उनको मतलब हील करने की कोशिश करिए। आपके हीलर जो है वो आपको हील कर रहे हैं और आप हील करेंगी 5D में अपने मैस्कुलाइंस को। एक मैसेज मेरे पास और भी आया था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो थोड़ा लो वाइब्रेशन में थी। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं, काफ़ी एनर्जी फील कर रही हैं प्राणायाम मेडिटेशन के तहत और अपने आप को बहुत स्टेबल फील कर रही हैं इमोशनली और फिज़िकली और मेंटली हर तरह से। और लेकिन फिर अचानक ये हो जाता है कि DM की याद आ गई और वो बहुत परेशान हो जाती हैं, उनके सर में दर्द होने लगा और बहुत सारी तकलीफ़ें उनको फ़ील हो रही थी। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, समझिएगा इस बात को कि आप ही अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करने लगोगे, याद आना एक अलग फिनोमिना है जो कि बहुत नॉर्मल है, मगर उस याद में अपने इमोशंस को ब्रेक डाउन कर लेने से क्या होगा ना, आप अपने कंटेनर में खुद होल कर रहे हो और आपके इमोशन फ्लडेड होते जा रहे हैं, बह जाएंगे। और जब आपके इमोशन यानी आपकी जो मेन एनर्जी है जिसको आपने स्टोर करके बाइंड करके रखा है डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, चाहे वो 5D में हो चाहे 3D में हो, 5D में भी अगर आप अपने इमोशन को बहुत ओवर कंट्रोल नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कांटेक्ट होने के बाद, तो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो जो आपने कंटेन कर रखी है, आपने जो उसको बहुत अच्छे से बाइंड कर रखी थी अपने मेडिटेशन के माध्यम से, अपनी जो इनर वर्क है उसके माध्यम से, तो क्या होगा कि वो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। जो मैस्कुलाइन को चाहिए वो तो चाहिए ही, आप उसको ओवर फ्लडेड कर रहे हो, आप उसको बहा दे रहे हो, आप उसको
बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी जब ड्रेन हो जाएगी तो आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, तो क्या हुआ आपके काम करने का नतीजा? ये तो बहुत मुश्किल हो गया ना। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि हीलिंग सेक्शन में जो आपको डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए जो एडवाइस है, पहली चीज़ तो ये है, जो पहला सवाल ये था कि क्या मैं नहीं देना चाहती अपनी एनर्जी अपने मैस्कुलाइन को, मैं सेल्फ सॉलिटेयर में बहुत खुश हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य है रीयूनियन के लिए आपके मैस्कुलाइन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा मेडिटेशन करके एक्स्ट्रा अपनी ऊर्जा को बढ़ा के वो ऑटोमेटिक चैनलिंग होगी, आप नहीं दोगे, वो ऑटोमेटिक कनेक्शन होने लगा। भैया आपने ब्रिज बना लिया, यही तो आपकी इच्छा थी, आपने ब्रिज बना लिया है, और आपके ब्रिज बनाते ही वो दीवार टूट गई जो कार्मिक रिलेशन के लिए वो आपके मैस्कुलाइन जिधर एंगेज थे, वो दीवार अपने आप टूट जाती है और अब उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। और ध्यान के अलावा उन्होंने अपने आप को डिवाइन की तरफ सौंप दिया है, डिवाइन को मतलब उस एक्सेप्टेंस में आ गए हैं जो कुछ समय पहले आप थे। अब उनको चेतना जागी है कि हम क्या हैं, उनको भी डिवाइन उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलाइंस के ऊपर स्वयं डिवाइन और एंजल्स काम कर रहे हैं, उनको कार्मिक रिलेशन से बाहर निकाल रहे हैं। उनकी साइकिल पूरी हो चुकी है कार्मिक रिलेशंस के साथ। हालांकि वो आपकी तरफ अब पूरा ध्यान दे रहे हैं, उनको यादें आ रही हैं, उनको आपके साथ गुजारे हुए पिछले वक्त याद आ रहा है, उनको अपनी की हुई जो गलतियां हैं वो भी रियलाइज़ हो रही हैं, और अब वो कहीं और नहीं अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ, ईश्वर आप ही संभालिए। जिस तरह आपने हमारी डिवाइन फेमिनाइंस को मजबूत किया है, वैसे मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। तो इस समय जो डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से अपने ईगो को नीचे रख चुके हैं और लीप ऑफ फेथ में आ गए हैं, डिवाइन के अंडर काम कर रहे हैं। डिवाइन उन पे पूरा हाथ रखे हुए हैं और उनकी ध्यान है पूरी तरह से मैस्कुलाइंस पे कि इनको किस तरह से उनकी लो वाइब्रेशन से बाहर निकाला जाए। तो वो अपने इनर सेल्फ पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की, जिसके लिए बिना प्रेरणा के वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। और डिवाइन फेमिनाइंस आप मैस्कुलाइन की प्रेरणा हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैस्कुलाइन आपके बगैर कुछ नहीं है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आप उनकी बैटरी हैं, आप ही उनकी जनरेटर हैं, आप ही उनके चार्जर हैं। तो सबसे पहले आप चार्ज होइए, अपना इनर वर्क बिल्कुल ना छोड़िए, अपने आप को अब एक शक्ति के रूप में देखिए, ऑरा इतना बढ़ा लीजिए कि आपकी एनर्जी कहीं से भी लीक ना हो, लेकिन आपके ऑरा से जो वाइब्रेशन निकल रही हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो किसके लिए हैं? आप ही बताइए मुझे किसके लिए हैं? आपके मैस्कुलाइन के लिए। और जब आप दोनों बैलेंस में आएंगे, यानी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों बैलेंस में आएंगे, तभी आप सेल्फ सॉलिटेयर में यानी कि ट्विन फ्लेम सॉलिटेयर में आएंगे। दोनों की एनर्जी प्रचंड होगी, दोनों की ऊर्जा पुंज में बदलेगी, और फिर आप लोग को एक दूसरे से रियलाइजेशन होगा कि हाँ अब हम बैलेंस में हैं। और जब भी कोई चीज़ बैलेंस में आती है तो थोड़ी देर के लिए तो वो शांत हो जाती है एकदम, और उसके बाद अचानक फिर वो आँख खोलती है और उसको ध्यान में आता है कि अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा मुख्य कार्य है यानी हमारा जो डिवाइन मिशन है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो इतना सेल्फिश मत होइए डिवाइन फेमिनाइंस, आप एनर्जी नहीं देना चाह रहे हैं, आप अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर आपको अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी बढ़ा के, अपने ऑरा को बहुत बड़ा बना के, और उससे जो रिलीज़ हुई एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ऑटोमेटिक आपको चैनल करनी है। कैसे? ब्लेसिंग्स के रूप में उनको खुश आशीर्वाद दीजिए कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है जल्दी, अब वापस अगर मिशन पे आना है तो मेरी तरफ से ये पॉजिटिव एनर्जी है जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप जल्दी अपना काम पूरा करके आइए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। आप तब तक नहीं बढ़ सकती हैं जब तक आपके मैस्कुलाइन भी आपके लेवल की एनर्जी में ना आ जाएं। चाहें तो आप भाग के आगे देख लीजिए, आपको आगे जाके सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जब तक आपके मैस्कुलाइन खुद पावर इकट्ठी करके आप तक नहीं पहुंचते, आप मिशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि सेल्फ का ऑरा बढ़ाइए, एनर्जी, वाइब्रेशन, ब्लेसिंग सब कुछ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भेजिए। अपनी एनर्जी को ज़रूर स्टोर रखिएगा, उसको ड्रेन नहीं करना है। जैसा कि हमारी सेकंड सब्सक्राइबर जो थी जिन्होंने ये कहा कि मुझे जब याद आती है तो मैं बहुत मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है मेरा, और मैं फिर से उसी स्टेज में आ जाती हूँ जैसा कि मैं पहले थी।
तो ऐसा मत करिए प्लीज़। ऐसा करने से आपकी स्थिति बदल जाएगी और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी तुरंत एनर्जी बदल जाएगी। अगर आप ड्रेन हो जाओगे, आपका वाइब्रेशन लो हो जाएगा, तो आपके मैस्कुलाइन को वहाँ से पावर नहीं दिखेगी और वो फिर भटक जाएंगे और फिर वो अपने कार्मिक्स में लग जाएंगे। उन्हें पता है कि उनको यहाँ से कोई पावर नहीं मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से आप दोनों सब्सक्राइबर को मेरा जवाब मिल गया होगा। डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए, चूँकि डिवाइन मैस्कुलाइन भी आ गए हैं हमारे साथ, तो जुड़ चुके हैं और आज मुझे उम्मीद है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन जुड़ने भी वाले हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो आज के लिए हीलिंग का सेशन है वो ये है कि शॉक में है वो, काफ़ी दिनों इस कार्मिक रिलेशन में डील करते हुए जो पिछली अपनी लाइफ में वो बिजी थे, इस समय वो शॉक में हैं। और आप सोचिए कि जब कोई बच्चा, और इस समय उनका रीबर्थ हुआ है, जैसा मैंने बताया कि एक इंसेक्ट जो डेथ के बाद फिर से रीबर्थ में आया है, छोटे जो बच्चे हैं, आपने उस सपने को डिकोड करके आप भी अब समझ सकते हैं कि बड़े जो मैस्कुलाइंस थे, जो सीनियर मैस्कुलाइंस हैं, उन्होंने तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, मगर वो जो 6 मंथ के बेबीज़ हैं उनको दूध से नहलाया जाना और उनको गंगा जल के कुंड में डुबोकर एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट किया जाना, ये इस बात का द्योतक है कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो अब जब वो प्योरीफाई होके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइंस उन्हें हाथ बढ़ा के स्वागत करने का। उनकी कमियां नहीं निकालनी है आपको, उन्हें डराना नहीं है। वो ऑलरेडी शॉक होके प्योरीफाई होके बाहर आ रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन को अभी कुछ नहीं करना है। वो पहले आके आपको सिर्फ ये देख, जैसे एक बच्चा किसी की गोद में जाता है तो वो पहले फील करता है कि सामने वाले के इम्प्रेशन, एक्सप्रेशंस क्या हैं और उनके मन की दशा क्या है, वो कैसा व्यवहार मेरे साथ करने वाले हैं। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो अभी शॉक से निकले हैं, कुछ प्यूरीफाई हो रहे हैं, कुछ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से निकल के आप बाहर आ चुके हैं, कुछ ने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी है और वो 3D में भी कांटेक्ट कर रहे हैं अपनी फेमिनाइंस को। ये एक अच्छा साइन है रीयूनियन का। और जो न्यू बर्थ उन्हें मिली है आफ्टर कार्मिक डेथ, जो है कार्मिक साइकिल की जो डेथ के बाद उन्हें रीबर्थ मिली है, उसमें उनको डिवाइन फेमिनाइन के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज की जो हीलिंग का चैप्टर था उसमें मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि डिवाइन फेमिनाइन सबसे पहले अभी भी आपके अंदर जो नेगेटिव है वो ये है सेल्फिश होना। तो अपने सेल्फिश यानी कि एक नेगेटिव इस एनर्जी को भी बाहर निकालिए। और हमारी एक जो सब्सक्राइबर थी उनका क्वेश्चन था कि मेरे सर में बहुत दर्द बना रहता है, तो इस तरह का जो भी दर्द, जितने भी फेमिनाइन या मैस्कुलाइन है, वो अगर अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट में दर्द फील कर रहे हैं तो ये एक सिग्नल है कि आपने अभी तक अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला है। तो मेडिटेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना अच्छा अचीव करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि सेल्फ हीलिंग में बहुत अच्छे से आप मेडिटेट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करिए। जिस तरह पानी आपके शरीर में ऊर्जा देता है, आपके शरीर के एक एक नस और एक एक सेल में जाके आपको एनर्जाइज करता है, वैसे ही जो ऑक्सीजन है, जो एयर कंटेंट है, वो आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा जाएगा वो अंदर की नेगेटिव वाइब्रेशन को एक्सहेल कर देगा। जब आप ठंडी हवा यानी ऑक्सीजन जितनी भी लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ब्रीद आउट हो जाती है। तो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करिए, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइंस दोनों। और अपने सॉलिटेयर को पाने के लिए यकीनन इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ में जाइए और ज़रूर अपने अंदर प्रश्नोत्तर ज़रूर रखिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। अपनी आत्मा को और जागृत करिए। आप देखेंगे कि एंजेलिक गाइडलाइंस तो आपको मिल ही रही हैं जैसा पहले। अब तो मैस्कुलाइंस को भी एंजेलिक नंबर दिखने शुरू हो गए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मैस्कुलाइन आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। ये चैनल सिर्फ फेमिनाइन के लिए नहीं है, ये ट्विन सोल्स के लिए है चैनल। तो प्लीज़ आप हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही परिवार में आए हैं। स्टेबल हो जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके वापस मत जाइए, आपके लिए भी है ये चैनल। तो जो मैं फील कर पा रही हूँ कि हमारे ज़्यादा नहीं, बस 2-3 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने आके अपनी प्रेजेंस दी और उसके बाद यकीनन वो मैस्कुलाइन एनर्जीज थे जो स्टेबल नहीं रहे और वो डर की वजह से फिर वापस भाग लिए कि क्या होने वाला है। तो आपका भी परिवार है ये, प्लीज़ परिवार में बने रहिए। और मैं बधाई देती हूँ आज का जो पवित्र दिन है, मे भी ये दिन एक आपका रिश्ता फिर से मजबूत करे, वट सावित्री के व्रत का फल आप सभी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को भी मिले। तो आज के लिए जो हीलिंग है उसके जो टिप्स हैं वो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। सबसे पहले, जैसे 2 आत्माएं बहुत पहले मिले थे आप लोग, डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन,
आज का दिन है जो वो रीबर्थ का है। जैसा कि सत्यवान को भी आज नया जीवन मिला था सावित्री के माध्यम से, यानी सावित्री की तपस्या से। देखिए कितना शगुन का दिन है आज के दिन जो हीलिंग स्टार्ट हुई है, और आज ही के दिन हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आए हुए हैं भाई। तो डिवाइन फेमिनाइन स्वागत करिए, आप ही हैं वो शक्ति जिन्होंने मृत्यु काल से भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को वापस ले लिया है। जैसे सावित्री ने सत्यवान को यमराज की गोद से वापस ले लिया था, उनके प्राण वापस ले लिए थे और अपनी तपस्या और अपने सतीत्व के बल पे उनको वापस लेके अपने जीवन को फिर से सार्थक कर लिया था। वैसे डिवाइन फेमिनाइन स्वागत करिए अपने मैस्कुलाइंस का, जो आप ही के लिए बने हैं। आप ही की शक्ति से वो नवजीवित होते हैं, आप ही की शक्ति से वो चार्ज होते हैं। धरती पे आपके जीवन का एक साथ अस्तित्व है, धरती पे आपकी एनर्जीज़ का एक साथ अस्तित्व है। जब आप दोनों मिलेंगे तब वो शक्ति बनेगी जो डिवाइन को चाहिए। और वो जब दोनों मिलेंगे, दोनों अपनी ऊर्जा को एक्सचेंज करेंगे, ब्लेंड करेंगे, आपस में एक दूसरे की एनर्जीज़ को ब्लेंडिंग करके फिर आप अलग होंगे। तब जाके आप दोनों में कुछ पार्ट इनका और कुछ पार्ट उनका आएगा, और वो एनर्जी चाहिए डिवाइन को। तो सेल्फिश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन्स को पहचान रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, उनसे एनर्जी ले रहे हैं, थोड़ा शॉक में हैं। उन्हें इस समय जो चाहिए वो है मदरनल केयर, यानी कि मैटरनल केयर जो होती है। तो डिवाइन फेमिनाइन आप नारी शक्ति हैं, जब आवश्यकता होती है आप माँ बन सकती हैं, जब आवश्यकता होती है आप पत्नी के रूप में आती हैं, जब आवश्यकता होती है आप बहन के रूप में आती हैं, जब आवश्यकता होती है आप नेचर यानी पृथ्वी यानी प्रकृति के रूप में आती हैं। तो मत भूलिए कि आपका जीवन समर्पण के लिए है, आपका जीवन डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए है, फॉर नर्चरिंग, फॉर केयरिंग, फॉर सपोर्ट, फॉर एवरीथिंग। आप ही चार्जर हैं, आप ही ऊर्जा हैं इस पूरे दुनिया का, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे विश्व का। तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे भूल सकती हैं। स्वागत करिए आज के खास दिन, अपने मैस्कुलाइन का स्वागत करिए और ऊर्जा दीजिए उन्हें, और कदम रखिए अपने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में। जल्दी से जल्दी आप दोनों अपने आप को हील करिए। अगले सेशन की हीलिंग में मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का अलग अलग क्या रोल है। चूँकि उनकी एनर्जीज अभी अलग अलग हैं तो उनकी हीलिंग भी ऑब्वियसली अलग अलग होगी। तो आज के लिए इतना ही। वट सावित्री व्रत की आपको भी ढेर सारी फिर से बधाई, और समर्पण में आ जाइए। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, आपका स्वागत है इस न्यू जर्नी में जिसमें आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो रहे हैं।